तो महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था और पांडव जीत चुके थे। लेकिन उनकी ये जीत असल में एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। ये कहानी है उन पांडवों की जो सब कुछ जीतने के बाद, सिंहासन पर बैठने के बाद भी कभी सुकून नहीं पा सके। हाँ, पांडवों ने धर्म के लिए एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा और उसे जीता भी। लेकिन सवाल तो वही है, क्या ये सच में एक जीत थी? क्योंकि इस एक जीत ने पांडवों की पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो युद्ध के बाद क्या हुआ? युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया। कहने को तो हाँ, धर्म की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत थी एक वीरान साम्राज्य की, एक खामोश महल की। देखिए, वादा तो किया गया था एक ऐसे राज्य का जहां धर्म होगा, शांति होगी, पर असल में मिला क्या? एक ऐसा सिंहासन जो लाशों के ढेर पर बना था। युधिष्ठिर ने अपनी तरफ से न्याय स्थापित करने की हर मुमकिन कोशिश की, पर उनकी चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पछतावे और दुख का सन्नाटा पसरा हुआ था। सोचिए जरा, इस जीत की कीमत कितनी भारी चुकानी पड़ी थी। लाखों लोग, सैनिक, दोस्त, यहाँ तक कि अपने ही भाई बंधु सब मारे जा चुके थे। और पांडव, खासकर युधिष्ठिर, वो तो इस अपराध बोध के बोझ तले जैसे हर रोज हर पल घुट रहे थे। और ये दुख शायद काफी नहीं था। इसके बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने पांडवों से उनके जीने का, आप कह सकते हैं, आखिरी सहारा भी छीन लिया। कुछ ही समय बीता था कि भगवान कृष्ण ने भी अपनी देह त्याग दी। बस यही वो पल था। ये पांडवों के लिए सबसे बड़ा, सबसे गहरा झटका था। सोचिए, उनके दोस्त, उनके मार्गदर्शक, उनके भगवान अब इस दुनिया में नहीं थे, और उसी पल वो समझ गए कि अब इस दुनिया में उनके लिए कुछ भी नहीं बचा है। इस एक घटना के बाद पांडवों ने एक आखिरी और सबसे बड़ा फैसला लिया। अब सब कुछ छोड़ देने का वक्त आ गया था। उन्होंने उस राजपाट को, उस सिंहासन को त्याग दिया जिसे पाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था, और उसे पीछे छोड़कर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे आखिरी और सबसे मुश्किल यात्रा शुरू करने का फैसला कर लिया। और इसी आखिरी यात्रा को नाम दिया गया महाप्रस्थान। ये कोई आम सफर नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो इस दुनिया को, इस शरीर को अपनी मर्जी से छोड़कर जाने का एक फैसला था। पांडवों ने मोक्ष की तलाश में हिमालय की तरफ अपनी अंतिम यात्रा शुरू कर दी। लेकिन ये यात्रा भी इतनी आसान कहाँ होने वाली थी। असल में तो ये उनके कर्मों की और उनके अंदर कहीं गहरे छिपे हुए अहंकार की आखिरी परीक्षा थी। और इस परीक्षा में हुआ क्या, एक एक करके सब रास्ते में ही गिरने लगे। सबसे पहले गिरी द्रौपदी। वजह, अर्जुन के लिए उनका विशेष लगाव। उनके बाद गिरे सहदेव, जिन्हें अपने ज्ञान का बहुत अभिमान था। फिर नकुल, जिन्हें अपनी सुंदरता पर अहंकार था। और फिर महान योद्धा अर्जुन भी गिर पड़े, अपने पराक्रम के घमंड के कारण। और आखिर में महाबली भीम, वो भी अपनी ताकत के अहंकार में चूर होकर गिर गए। अब आखिर में सिर्फ एक ही शख्स बचा था, वो जिसने अपनी पूरी जिंदगी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा था। और अब उसी की आखिरी और सबसे मुश्किल परीक्षा होने वाली थी। सिर्फ युधिष्ठिर ही थे जो चलते रहे, और उनके साथ शुरू से लेकर आखिर तक एक कुत्ता भी चलता रहा। लेकिन ये कोई मामूली कुत्ता नहीं था, नहीं, ये तो खुद धर्म का रूप था जो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहा था। और जब युधिष्ठिर स्वर्ग के दरवाजे पे पहुंचे तो जानते हैं कौन आया उनका स्वागत करने? खुद भगवान इंद्र। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि वो स्वर्ग में आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। शर्त ये थी, इस कुत्ते को यहीं छोड़ दो। युधिष्ठिर ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे वफादार साथी को कभी नहीं छोड़ सकते जिसने आखिर तक उनका साथ निभाया है, भले ही इसके लिए उन्हें स्वर्ग का सुख ही क्यों न त्यागना पड़े। युधिष्ठिर के बस इसी एक फैसले ने सब कुछ तय कर दिया। ये उनके धर्म की आखिरी और सबसे बड़ी जीत थी। उनकी इसी सच्चाई और धर्म के लिए इस अटूट लगन को देखकर ही उन्हें सशरीर स्वर्ग में प्रवेश मिला। और वो कुत्ता, वो अपने असली रूप में, यानी धर्मराज के रूप में प्रकट हुआ, और उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया। और बस इसी धर्म की आखिरी परीक्षा के साथ पांडवों की कहानी का अंत हुआ। तो चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। असली जीत क्या थी?
वो साम्राज्य जिसे पाने के लिए सब कुछ तबाह हो गया, या फिर हर मुश्किल के बावजूद अंत तक अपने धर्म पर टिके रहना? ये एक ऐसा सवाल है जो महाभारत आज भी हम सबसे पूछता है।